सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम आपको धरती पुत्र समाजवाद के अग्रदूत माननीय मुलायम सिंह के राजनीतिक सफ़र के बारे में बता रहे हैं। 21 नवंबर 2016 को मुलायम सिंह सपा की मीटिंग में जो बोले, उससे उदय प्रताप सिंह का ये शेर याद आया। उन्होंने पुराने दिनों को सुनहरे दिनों की तरह याद किया और कहा कि ये लड़के जो अखिलेश भैया कर रहे हैं, एक लाठी तक सड़क पर झेल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को इस स्तर पर लाने के लिए हमने खूब लाठियां खाई। जो आदमी बड़ा नहीं सोच सकता वह नेता नहीं बन सकता। वो राजनीति कौन सी थी, वे दिन कौन थे जो पारिवारिक कलह के बीच उनकी जुबान से गर्व बनकर फूट पड़े। 80 और 90 के दशक में बैकवर्ड पॉलिटिक्स यूपी में छाई हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड पॉलिटिक्स स्वतंत्रता के बाद से ही चल रही है। सुप्रीम एससी और एसटी को संविधान के जरिए राजनीति में स्थान मिल गया था। ओबीसी आए, कालेलकर और मंडल कमीशन के बाद इस समुदाय में एजुकेशन नहीं थी। सामाजिक व्यवस्था में भी सवर्णों से नीचे आते थे, पर ग्रामीण परिवेश में इनका दबदबा था, क्योंकि ज़मीन और खेती में उनको अच्छा खासा रौला था। पर नेता उतने मजबूत नहीं थे, इसलिए बैकवर्ड क्लास उभर नहीं पाया। राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह और काशीराम ने कोशिश जरूर की थी कि बैकवर्ड क्लास की राजनीति करने की। लोहिया ने जात के आधार पर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। काशीराम ने भी बहुजन समाज की कल्पना की थी, पर चौधरी चरण सिंह ने जाट और यादवों को मिलाकर जो राजनीति शुरू की, उसके बाद पहली बार बैकवर्ड समाज के लोगों को अपनी पहचान और ताकत दिखाने का मौका मिला। पर 1979 में प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह के कुलाग बजट पेश किया, जिससे सिर्फ बड़े किसानों को ही फायदा हुआ। कुलाग रूस में बड़े किसानों को कहा जाता था। मंडल कमीशन बैठा जरूर, पर लागू नहीं हो पाया। राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की राजनीति को कोई भुनाने में कामयाब रहा तो वो थे मुलायम सिंह यादव। भले वो बातों से ही हो। मुलायम सिंह 1967 में लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। 1968 में लोहिया की मौत के बाद मुलायम ने चौधरी चरण सिंह की भारतीय कृषक दल बीकेडी ज्वाइन कर ली। 1974 में इसी टिकट से फिर विधायक बने। उसी साल दोनों पार्टियों का विलय हो गया, नाम पड़ा भारतीय लोक दल। ये पार्टी 1977 में जनता पार्टी के साथ मिल गई और उत्तर प्रदेश में उसी साल मुलायम सिंह यादव स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर बनाए गए। चौधरी चरण सिंह ने 1979 में जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया और लोक दल नाम से नई पार्टी बना ली। मुलायम सिंह यादव जी उनके साथी रहे। मुलायम के पास 3 शोरमाओं का साथ काम करने की ट्रेनिंग थी। उन्होंने लोहिया की सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, चौधरी चरण सिंह की किसान पॉलिटिक्स और बीपी सिंह की बैकवर्ड पॉलिटिक्स को करीब से देखा था। उनके पास मौका था कि तीनों विचारों को साथ लेकर राजनीति शुरू करें, क्योंकि ये तीनों ग्रुप यूपी का बहुत बड़ा वोट बैंक था। इसके साथ ही ये मौका भी था कि मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ लेते अपने साथ साथ। 1989 के चुनाव में बैकवर्ड समाज खुल के सामने आया और जनता दल ने 208 सीटों और 30% वोटों के साथ सरकार भी बनाई। समाजवादी पार्टी के वोटों का ज़्यादातर हिस्सा इसी वोट बैंक से आया था। फिर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों और बैकवर्ड हिंदुओं को मिलाकर नई राजनीति की शुरुआत की। बाबरी मस्जिद की आड़ में भाजपा का भय दिखाकर मुसलमानों को
अपनी तरफ करने की कोशिश की। फिर हिंदू समाज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बांटकर खुद को बैकवर्ड समाज का मसीहा बनाने की कोशिश ही नहीं बल्कि पूरा प्रयास किया। पर यादवों के अलावा बहुत ज़्यादा बैकवर्ड मुलायम की तरफ नहीं आ पाए। फिर मुलायम ने एक और दांव चला, राजा भैया और अमर सिंह के साथ मिलकर राजपूत वोटों को भुनाने की भी कोशिश की। 2004 लोकसभा चुनाव में जाकर उनको 19% ठाकुरों का वोट मिल पाया। 1999 के लोकसभा चुनाव में ये मात्र 4% था। 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा को सवर्णों के वोट जरूर मिले थे, लेकिन मुस्लिमों को ये वोट कट गए थे। मुलायम ने अपनी राजनीति ही कांग्रेस के खिलाफ खड़ी की थी, तो उनसे गठजोड़ करने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर मुस्लिम वोट के चलते भाजपा से भी नहीं हो सकता था। बसपा के साथ उन्होंने कोशिश हुई थी, पर गेस्ट हाउस कांड और दोनों के वोट बैंक सेम होने के कारण इनमें भी गठबंधन नहीं हो सका। इसलिए सपा को कौमी एकता दल, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी जैसे दलों के साथ गठजोड़ के लिए जूझना पड़ा। गठजोड़ करने में मुलायम ने 3 टेक लिए। शुरुआत में एंटी कांग्रेस, एंटी भाजपा के आधार पर जनता दल और अन्य सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर सरकार भी बनाई। 1989 में 1996 में देवगौड़ा की केंद्र सरकार में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। कांग्रेस इसमें बाहर से सपोर्ट कर रही थी। 1998-99 में मुलायम ने कांग्रेस के प्रति अपनी नरमी दिखाई, पर सोनिया की नेतागिरी को स्वीकार नहीं किया। फिर बाद में सोनिया को अपना नेता मानने में भी संकोच नहीं किए। तो मुलायम सिंह को टेक बदलने में कोई संकोच नहीं रहता था, पर सपा कभी भी कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले गठजोड़ नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम और सवर्णों के वोट कांग्रेस को चले जाने की संभावना थी। इससे मुलायम सिंह के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को धक्का लग गया। हालांकि उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन ज़्यादा दूर साथ नहीं चल सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ भी गए, लेकिन चुनाव बाद ही दोनों की राह अलग अलग हो गए। जन्म के वक्त से ही सपा को मौका मिला था राजनीति में क्रांति करने का, पर मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से भुना न सके। 1992 में जब समाजवादी पार्टी का उदय हुआ तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ही रोचक दौर से गुजर रहा था। देश में मंडल, मंदिर और मार्केट की गूंज चल रही थी और उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बना हुआ था। मुलायम सिंह के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती वाला वक्त था। मंडल के साथ सोशल जस्टिस को देखना था, मंदिर के साथ मुलायम के सेकुलरिज्म का एसिड टेस्ट हो रहा था। मार्केट में मनमोहन ने सुधार किया था प्राइवेटाइजेशन की तरफ, और ये मुलायम के समाजवाद के खिलाफ था। मुलायम सिंह की पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा तब हुआ जब मंदिर मुद्दे पर 2 अक्टूबर 1992 में जब समाजवादी पार्टी लॉन्च हुई, तो उस वक्त प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। बाबरी मस्जिद दिसंबर में गिराई गई और मुलायम ने इस बारूद की तरह इस्तेमाल किया। मुस्लिमों को ये लगा कि भाजपा के इस काम में कांग्रेस की भी मौन सहमति है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना ही उचित समझे। सपा ने अपने लिए कई समस्याएं भी खड़ी की है। मुलायम ने खुद को अमर मानते हुए कभी सेकेंड लाइन के नेताओं को खड़ा नहीं होने दिया। भाई शिवपाल और राम गोपाल हमेशा पार्टी में नंबर 2 पर ही रहे। आजम खां और अमर सिंह की मौजूदगी हमेशा रही, पर एक कभी मुलायम की सीमा नहीं लाग पाए। छिटपुट बवाल हुए तो नेताजी ने जो कहा उसे सबने माना। बाद में मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश को खड़ा कर दिया। अब इस जनरेशन के बेटे बहुएं सब राजनीति में आ रहे हैं। मुलायम की दूसरी बीबी साधना के बेटे प्रतीक और बहू अर्पणा
अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि जब अखिलेश के दोस्त सुनील सिंह साजन, आनंद भदौरिया, उदयवीर और पवन पांडे ने अपना सिर मुलायम से अलग उठाना शुरू किया तो उन्हें कट लो की पर्ची दे दी गई। तो मित्रों, मुलायम का सफ़र, समाजवाद का सफ़र बहुत ही कठिन दौर से गुजरा है। सड़क से लेकर संसद तक लाठियां खाने वाले, धरती पुत्र के नाम से जाने वाले पूरे देश में सिर्फ एक ही ऐसा नेता है जिसको नेताजी कहकर पुकारे जाते, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भी मित्रों से इसके लिए निवेदन करें, जिससे एक नई नई बात दलित पिछड़ों की मैं आप सब तक पहुंचाता रहूं। इसी आशा के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद। धन्यवाद।